नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू अकेडमी पर। सभी को गुड इवनिंग है डियर, वंदे मातरम है, जय हिंद है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और खुशहाल होंगे। डियर, आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि बीएड हुआ है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल। ये कहीं ना कहीं कोर्ट की एक अपडेट है, बिल्कुल सही है। बात कर रहे हैं हम राजस्थान की, जहां पर आपको पता है कि वहीं से यह मुद्दा ही उपजा था और आखिरकार वहीं की एक हाई कोर्ट की बेंच जयपुर के द्वारा एक बार फिर से डिसीजन बीएड की पक्ष में दिया गया है। पूरे वीडियो पर पूरी तरीके से अंत तक बने रहिएगा, पूरा एक एक डाउट इस संदर्भ में आप क्लियर करेंगे। आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर एक न्यूज लगी हुई है राजस्थान की। इसमें साफ साफ मेंशंस किया गया है, ये कहीं ना कहीं जो मामला है वो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 से जुड़ा प्रकरण है और जो राजस्थान की जयपुर बेंच है उसने ये डिसीजन दिया है। आप देख पा रहे हैं हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकारने के दिए हैं आदेश। जस्टिस सुदेश बंसल ने सरकार, एनसीटी व चयन बोर्ड से मांगा जवाब। अभ्यर्थी मुकेश सुधार व अन्य ने दायर की है याचिकाएं। एडवोकेट कोमल गिरी एवं बजरंग सेप्ट ने की याचिकाकर्ताओं की पैरवी। याचिकाकर्ताओं ने बीएड व 6 माह का कर रखा है ब्रिज कोर्स। नियमानुसार याचिकाकर्ता लेवल 1 के लिए भी है पात्र। सरकार ने 22 दिसंबर को लेवल 1 और लेवल 2 के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें जो हाईकोर्ट का ये आदेश आया है जयपुर की खंडपीठ के द्वारा, बेंच के द्वारा, आप इसमें पूरी तरीके से पहले इसको आर्डर को पढ़ते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल ऑफ राजस्थान बेंच एट जयपुर। जयपुर की बेंच का ये डिसीजन है और यहाँ पर जो पिटिशनर्स थे मुकेश सुतार सन ऑफ श्री रमेश सुतार और जो राजस्थान की सरकार थी वर्सेस में यहाँ पर कोमल गिरी जो है पिटिशनर से रिस्पोंडेंट थे। बात यहाँ जो जस्टिस सुदेश बंसल जी हैं उनके द्वारा ये आर्डर जारी किया गया है 18/1/2023 को। इसमें जो बातें मेंशन हैं वो ये हैं कि लर्नड काउंसिल द पिटिशनर स्टेट दैट ऑल पिटिशनर आफ्टर एक्वायरिंग बीएड क्वालिफिकेशन हैड undergone to professional development program for elementary teachers course and according to the order 22nd September 2017 issued by the National Council of Teacher Education NCT, they are also eligible to participate in the recruitment process for the post of teacher grade 3rd level 1, hence may be permitted to move application pursuant the advertisement of number 16/12/2022। देखिए डियर, इसका जो पूरा मैटर है वो ये है कि ये साफ साफ ये बातें कही जा रही हैं कि जो 28 जून 2018 का गजट था, 22 सितंबर 2017 को जो एनसीटी ने बदलाव किया था, उसके हिसाब से उन बीएड सभी डिग्री धारकों को प्राथमिक लेवल 1 में पात्र किया जाता है जिनके पास ब्रिज कोर्स के साथ बीएड वो कंप्लीट किए हैं। ठीक है, मामला राजस्थान का है, पता ही है आपको। ये जयपुर का मामला है। जयपुर की बेंच के द्वारा यह आदेश दिया गया है बीएड साथियों के पक्ष में और कहीं ना कहीं बीएड को एक बार पात्र किया गया है राजस्थान की जयपुर बेंच के द्वारा। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ गया होगा कि राजस्थान की ही हाईकोर्ट की एक बेंच थी जोधपुर, जहां से ये मामला उपजा, वही जोधपुर की बेंच के द्वारा ही आप कह सकते हैं बीएड को प्राथमिक में इलीगल घोषित किया गया था। तो फिर ये अब दोबारा जयपुर की बेंच से कैसे लीगल घोषित कर दिया गया? देखिए डियर, इस पर बात करेंगे पूरी गहराई से। पहले मैं आपको बता दूं कि जब जोधपुर वाला जो मैटर्स था, उस समय जब रीट का एग्जाम होना था तो पहले रीट के एग्जाम में अभ्यर्थियों से आवेदन जरूर करवा लिए गए थे। शुरू में हालांकि उनके आवेदन को ही नहीं लेने की बात की जा रही थी, बाद में वो सभी छात्र हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए। जब हाई कोर्ट तक पहुंचे थे यहीं राजस्थान की जोधपुर वाली बेंच में, तो जोधपुर ने ये कहकर उनको सबमिशन का मौका दिया था कि इनको आप कहीं ना कहीं फॉर्म फिल करवा लीजिए, फिर आगे इनको किस हिसाब से ट्रेंड किया जाएगा। चूंकि उस समय जो एनसीटी का गजट था वो रद्द नहीं हुआ था माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, तो इनको एलिजिबल किया गया। लेकिन फिर इनके रिजल्ट को रोकने की मांग की गई थी यही हाई कोर्ट के द्वारा दोबारा से डबल बेंच पर जाकर के, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इनके रिजल्ट को रोक दिया था। उसके बाद
एनसीटी का जो गजट है यहाँ से रद्द हुआ। तो जो अगली रीट की वैकेंसी आई थी पुनः उसमें बीएड के साथी फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए थे। पहले मुद्दे को समझते जाइएगा। जब उसमें फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए तो आप बताइए जो रीट की ये वैकेंसी चल रही है राजस्थान में, आखिर उसमें बीएड के साथी पात्र ही कहे हैं। जब पिछलो बार वालों का उनको रिजल्ट ही नहीं निकाला गया, जो अगली बार चांसेज आए उस समय तक एनसीटी के गजट को, नोटिफिकेशंस को इन्होंने रद्द कर दिया था, तो वो ऑटोमेटिक छात्र जो है वो फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं। जबकि ये आदेश फिर से ग्रांटेड किया गया है जयपुर के द्वारा, राजस्थान की जो जयपुर बेंच है, कि हम प्राथमिक में बीएड को फिर से पात्र मानते हैं। जिनके पास ब्रिज कोर्स है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये जरूर एक बात कर दी है कि जो याचिका करता हैं सिर्फ उनके आवेदन स्वीकारने के आदेश दिए गए हैं जस्टिस सुधीश बंसल के द्वारा। तो आखिर अब आपके दिमाग में ये सब तथ्य आया होगा कि एक ही स्टेट की हाई कोर्ट है और उनके द्वारा फिर ये अलग अलग डिसीजन क्यों? पहले एनसीटी का गजट क्यों रद्द किया गया था जोधपुर वाले में से, अब जयपुर की तरफ से फिर इनको प्राथमिक में क्यों एलिजिबल किया जा रहा है? देखिए डियर, जब एक ही खंडपीठ की न्यायालय होती हैं और उसमें अलग अलग जज होते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो बीएड के साथी हैं या उनकी तरफ से जो साक्ष्य हैं वो पूरी तरीके से ना दिखाए गए हों, या कोई नियमों की अनदेखी कराई गई हो, या ऐसा कोई मामला हो सकता है जिसके संज्ञान में ना आकर ये फिर से एक बार डिसीजन राजस्थान से कहीं ना कहीं जो जयपुर बेंच है उन्होंने फिर से बीएड को पात्र किया है। अब आप ये बताइए, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी कोर्ट में विचाराधीन है तो ये बताइए क्या हाई कोर्ट ने इस प्रकार के निर्णय दे करके क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई इससे अवहेलना तो नहीं हो रही? क्योंकि मामला आपको पता है इससे पहले जब ये आर्डर आया था उससे पहले ये पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व हो चुका है। तो क्या इस आर्डर से बीएड साथियों को कोई भविष्य में फायदा नजर आएगा? देखने वाली बात होगी। लेकिन इस आर्डर को भुनाने की जरूर कोशिश की जाएगी बीएड साथियों के द्वारा। इस आर्डर की जो सबमिशन है वो जरूर लगाया जाएगा, क्योंकि कल दिनांक 20 तारीख है, अंतिम दिन है सबमिशन का, अपने अपने जो आर्गूमेंट्स है माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का। और ये आर्डर आप देख पा रहे हैं 18 तारीख को आया है। 18 को प्राथमिक में पुनः एक बार शामिल किया गया है बीएड साथियों को राजस्थान की जयपुर बेंच के द्वारा। लेकिन इसमें सिर्फ अभी याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकारने के दिए गए हैं आदेश, और जस्टिस सुधीश बंसल ने सरकार, एनसीटी व चयन बोर्ड से मांगा है जवाब। अभ्यर्थी मुकेश सुतार ने दायर की हैं याचिकाएं। एडवोकेट कोमल गुरी एवं बजरंग सेप्ट ने की याचिकाकर्ताओं की पैरवी। याचिकाकर्ताओं ने बीएड व 6 माह का कर रखा है ब्रिज कोर्स। नियमानुसार याचिकाकर्ता लेवल 1 के लिए भी पात्र। सरकार ने 22 दिसंबर को लेवल 1 के लिए जारी किया गया था विज्ञापन। यानी कि ये वही छात्र हैं डियर जिनका रिजल्ट माननीय हाई कोर्ट के द्वारा रोका गया था। ये याचिकाकर्ता हैं, इन्होंने एग्जाम में बैठा था। जो पहले वाले मुद्दे हैं उसी को लेकर के ये लोग कहीं ना कहीं पुनः जो है फिर से एक बार इस केस में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पक्ष में ये डिसीजन दिया गया है। क्या इसको सुप्रीम कोर्ट पर लगाकर बीएड का जो पड़ला है वो फिर से बारी हो सकता है? देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरी तरीके से अभी की डेट की अगर बात की जाए तो ये बीएड के लिए कहीं ना कहीं एक खुशखबरी और राहत की खबर अवश्य है। लेकिन इसको भविष्य में देखते हुए क्या इससे कोई सुप्रीम कोर्ट में बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल कर पाएगा बीएड, ये आने वाले समय में जरूर पता लगेगा। लेकिन कल दिनांक 20 जनवरी 2023 को अंतिम जो एसएलपी या आर्गूमेंट्स का दिन होगा वो एनसीटी, एमएचआरडी, बीएड और बीएसटीसी और प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार के लिए कल आखिरी दिन होगा। और ये कहीं ना कहीं जो राजस्थान के जयपुर खंडपीठ के द्वारा ये एक डिसीजन बेंच द्वारा दिया गया है, क्या इसको बीएड के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जरूर मिलेगा? देखने वाली बात होगी। चैनल पर जुड़े रहिएगा, आपको इसी तरह की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। इस वीडियो पर आपका पूरा क्या कुछ कहना है जरूर कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, लव यू गाइज, वंदे मातरम।